अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में जो है वो हम वेक्टर स्पेस की जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ मैट्रिसेस होगा और उसको हमने जो है वो वेक्टर स्पेस शो करना है। सबसे पहले तो हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि हमने एक वी नॉन एम्प्टी सेट लिया था और ओवर सम फील्ड हम ले रहे थे, और हमने क्या कहा कि ये अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप होना चाहिए। और उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो है ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमने कहा था कि होल्ड करनी चाहिए। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को हम जो है वो कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जिसको आप जो है वो हम वेक्टर स्पेस शो करने ये हमने M जो है वो सेट ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पर कंसीडर की है, और M में जो हमारे पास मैट्रिसेस आ रहे हैं उनमें इंट्रीज जो है वो हम रियल नंबर से ले रहे हैं, और इस M को हमने शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर सम फील्ड R। फील्ड यहाँ पर हमने R ली है और रियल नंबर्स को हमने देखा हुआ है कि रियल नंबर्स जो है वो फील्ड बनाते हैं। अंडर मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने जो है ये दोनों ऑपरेशंस जो है वो यूज़ करने हैं। मैट्रिक्स की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिटेल से हम पहले देख चुके हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मैट्रिक्स की जो है वो एडिशन जो है वो किस तरह डिफ़ाइन होती है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इनको जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। फर्स्टली जो है वो इसमें हमें जो है वो शो करना है कि ये अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप बनाता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए जो फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो यही ही है कि ये जो हम सेट एम ले रहे हैं इसको जो है वो हम अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप शो कर दें। अब बिलियन ग्रुप हमें शो करना है तो सब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। हमने सबसे पहले तो इसको जो है वो क्लोज शो करना है कि ये क्लोज है या नहीं। तो अगर हम दो मैट्रिक्स कोई भी ए और बी जो है वो इस सेट एम में से कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों मैट्रिक्स की जो हमारे पास डिफाइनिंग थी एम की वही हम यूज़ करेंगे कि ये सारी की इंट्रीज़ ए बी सी डी, इसमें जो चारों इंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर से हमने लेनी है। तो यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन कर लिए। एक ए वाला मैट्रिक्स, इसमें मैंने इंट्रीज A1 B1 C1 D1 ली, और ये चारों जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। इसी तरह बी वाला मैट्रिक्स भी ले लिया, क्योंकि दोनों हमने एम से लिए हैं तो इन दोनों की भी डिफाइनिंग उसी तरह ही होंगी। अब इन दोनों का हम सम कर रहे हैं तो मैट्रिक्स का सम हम इस तरह करते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। फर्स्ट वाली इंट्री हमारे पास फर्स्ट वाली इंट्री से ऐड हो जाती है ऐसे, और सेकंड वाली यहाँ पर इस सेकंड से ये था हमारे पास एंट्री। नेक्स्ट अगर हम जो है वो रो में मूव कर जाएं तो उसकी भी फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो है ये ऐड हो जाएंगी। तो फाइनली हमारे पास जो है वो ये फॉर्म आ गई। अब ये जो A1 हम कहाँ से ले रहे थे, रियल नंबर से, इसी तरह A2 भी हम रियल नंबर से ले रहे थे, तो इन दोनों का जो सम है वो भी एक रियल नंबर ही होगा। सिमिलरली हम बी के लिए भी कह सकते हैं, सी के लिए भी और डी के लिए भी, क्योंकि C1 C2 भी रियल है, D1 D2 भी, B1 B2 भी रियल है, तो इनका जो सम है वो भी एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि दो नंबर्स का जो रियल नंबर्स का जो सम है वो भी एक रियल नंबर आता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ये दोबारा से हमारे पास जो डेफिनेशन गिवन थी उसको फुलफिल कर रहे हैं कि ये दोबारा से इस एम वाले सेट के अंदर ही कंटेन कर जाएगा, क्योंकि इसकी इंट्रीज भी जो है वो रियल नंबर्स ही आ रही हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो शो करवा दें। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर शो भी करवा दी है, लेकिन आप ट्रिवियली भी लिख सकते हैं कि मैट्रिसेस में जो है वो अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। बहरहाल आप इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर शो करवाया, आप इसकी तीन मैट्रिसेस की इंट्रीज लेके उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो आप दिखा सकते हैं कि होल्ड कर रही है। अब उससे आगे जो मेन हमारा टारगेट है वो ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी अगर हमें मिल जाए तो फिर हमारे पास जो है वो हम इन्वर्स की तरफ मूव करेंगे। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिसेस में होती है वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। अब हम 2x2 की रियल एंट्रीज वाले मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो 2x2 का हमने एक नल मैट्रिक्स देखा और इसमें हमने सारी एंट्रीज ज़ीरो ले ली, क्योंकि ज़ीरो जो है वो हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो इट मीन्स कि ये एम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एम में हमने सारी इंट्रीज जो है वो रियल नंबर से ली हुई थी, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो भी हमें इस एम वाले सेट के अंदर ही मिल गई है। अब हमने चेक करना है कि अगर हम ए में ज़ीरो ऐड कर दें तो दोबारा हमारे पास ए ही आता है या नहीं।
तो यहाँ पर उसी तरह हम एडिशन करेंगे और ए में अगर हम ज़ीरो ऐड करें, नल मैट्रिक्स ये वाला ऐड करें, तो दोबारा हम देख रहे हैं कि हमारे पास ए ही आ रहा है। क्योंकि किसी भी रियल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो रियल की आइडेंटिटी तो ज़ीरो ही होती है, और मैट्रिसेस में जो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी हमें एम के अंदर मिल गई। अब एडिटिव इन्वर्स की हमें ज़रूरत है, तो हम अगर ए वाला मैट्रिक्स अगर कंसीडर कर रहे हैं एम में से, तो माइनस ए वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास बनेगा। ये बेसिकली ये माइनस जो है इसकी सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस माइनस ए। तो इसको अगर हम ऐड करें दोनों को, तो हमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली एंट्री हमारे पास फर्स्ट में ऐड होनी थी, तो ए वन माइनस ए वन ये हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। इसी तरह सेकंड वाली एंट्री भी इन दोनों की सम करने से हमारे पास ज़ीरो होगी, थर्ड और फोर्थ भी। और ये नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, और ये भी इस एम के अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा है, जो इसका इन दोनों को जो है वो हम सम करने के बाद ले रहे हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ए वाली एंट्री जो है ये ए एक रियल नंबर है ए वन, तो माइनस ए वन भी एक रियल नंबर होगा। इसी तरह बी अगर रियल है तो माइनस बी वन भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का जो है वो पता चल गया कि जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है ए के, वो माइनस ए है, और वो भी जो है वो एम के अंदर ही कंटेन कर रहा है। अगर ये चारों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई हैं, तो फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो एम वाला हमने सेट कंसीडर किया था, ये अब हमारे पास जो है वो ग्रुप बन चुका है। अब ग्रुप तो हमने शो कर दिया, अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि इसको अबिलियन ग्रुप शो करें। तो अबिलियन के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो शो करनी पड़ेगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ले लेते हैं। ए वाला मैट्रिक्स हमने एंट्रीज ले ली और बी वाला मैट्रिक्स जो है वो ले ली। इन दोनों का सम करते हैं। इसको हमने शो करना है कि ये बी प्लस ए के जो है वो इक्वल आ जाए। पहले हमने इनको ऐड किया। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स में हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मीन्स अगर मैंने दो रियल नंबर लिए हैं 3 और 2, तो 3 + 2 कर लूँ तो ये भी हमारे पास जो है वो 5 आता है, या 2 + 3 कर लूँ तो ये भी मेरे पास जो है वो 5 ही आता है। तो इसी तरह रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर मैं A1 + A2 लिखूँ या A2 + A1 लिखूँ, तो दोनों का हमारे पास जो है वो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि रियल में हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट ये भी मैंने जो है वो यही ले लिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है रियल में, तो इंट्रीज़ को जो है वो मैंने इंटरचेंज कर लिया। अब सम रूल यूज़ करके मैंने इन दोनों को जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकती हूँ। तो फिर ये मेरे पास जो है वो b + a बन गया। तो इट मीन्स के ये जो हम मैट्रिसेस ले रहे थे ये हमारे पास क्या प्रूव हो गए हैं, अंडर एडिशन हमने इनको प्रूव कर दिया कि ये अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हमने पहले शो करवा दी थी, और फिफ्थ हमारे पास कम्यूटेटिव की थी वो भी हमने शो करवा दी। अब आगे जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो भी होल्ड करनी चाहिए। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करगी, तो ये जो हम सेट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस ले रहे थे, ये हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी ओवर द फील्ड आर ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक हम स्केलर लें, और a + b जो है वो a और b दो हम वेक्टर्स ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास a और b दो सेट m में से हम लोग ले रहे हैं मैट्रिसेस। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, बाद में इसको जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्केलर जो है वो हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो इन सारी इंट्रीज के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू, अगर हम फर्स्ट इंट्री को देखें, अल्फ़ा इंटू A1 + A2। अब ये A1 और A2 हमारे पास दोनों से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा A1 + अल्फ़ा A2। तो ये फर्स्ट वाली एंट्री बन गई। इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली एंट्रीज भी हमारे पास बन जाएंगी। अब इनको दोबारा जो है वो हम ब्रेक कर सकते हैं सम रूल से, कि अगर हमने इनको दोनों दो एंट्रीज ऐड हो रही हैं तो ये सम हम इधर अगर ले लें और इन दोनों को जो है वो हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर हम इनमें से जो है वो कॉमन ले लें अल्फ़ा, इधर भी जो है वो हम इन सब में से अल्फ़ा जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है वो बाहर आ जाएगा अल्फ़ा। और इधर भी अगर हम अल्फ़ा जो है वो ले लें, तो ये हमारे पास फाइनली ये ए वाला मैट्रिक्स दोबारा बन गया, ये बी वाला मैट्रिक्स बन गया, और ये अल्फ़ा हमारे पास आ, तो ये अल्फ़ा A + अल्फ़ा B आ गया। यही हम जो है वो शो करना चाह रहे थे। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड वाली, उसमें हमने दो स्केलर लेने हैं।
और एक मैट्रिक्स लेना है, हमने सिर्फ ए वाला मैट्रिक्स लेना है। और स्केलर यहाँ पर हमने दो ले लिए, अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसको जो है वो हम कर लेते हैं। पहले ये स्केलर्स जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये इस पूरे के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो सारी टर्म्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब A1 जो है वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि हम जो है वो A1 वाली एंट्री हमने रियल से ही ली है और ये अल्फ़ा बीटा भी, तो ये हमारे पास इस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि हम फील्ड में से एलिमेंट ले रहे हैं और फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करता है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो के तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई। उसके बाद अगेन हमने उसी तरह एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको सेपरेट सेपरेट कर लिया, और फिर अल्फ़ा और बीटा को जो है वो हम इस फॉर्म में जो है वो इसमें हमने लिख लिया कि स्केलर जो है वो हमारे पास अगर हम बाहर लिख लें और अंदर सिर्फ इंट्रीज आ जाए तो ये हमारे पास आ गया। और फाइनली वही रिज़ल्ट जो हम चाहते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए जो है वो हमारा इक्वल आ जाए अल्फ़ा अल्फ़ा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स ए। ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी वो भी सिमिलरली इसी तरह ही हमने अब जो है वो शो कर देनी है कि अल्फ़ा लेना है, पहले बीटा को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, और फिर इसको दोबारा हम जो है वो उसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको जो है वो बाहर लिख सकते हैं कि इन सारी टर्म्स में आ रहा है तो इट मीन्स ये इन सब से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास वही कंक्लूजन आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब ये नेक्स्ट स्टेप है कि हमने शो करना है कि 1.a इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ पर जो है वो एक बात का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं कि वो ये वन है ना, तो वो समझते हैं कि अब हम अगर सेट ऑफ मैट्रिसेस ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये जो प्रॉपर्टी थी ये हम स्केलर बेसिकली हम जो है वो कर रहे थे फील्ड क्रॉस बी, और इसको जो है वो दोबारा हम जो है वो इसमें शो कर रहे थे। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो डिफाइनिंग है फंक्शन की वो ये है। तो इट मीन्स ये वन जो हम लेते हैं ये हम फील्ड में से लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने वो प्रॉपर्टीज़ शो की कि हमने वो एडिटिव आइडेंटिटी शो की, तो उसमें हमने नल मैट्रिक्स लिया। एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस के अंदर शो करनी थी और वेक्टर स्पेस यहाँ पर हमने सेट ऑफ मैट्रिसेस लिया था, इसलिए उसको हमने नल मैट्रिक्स लिया। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी नहीं लेनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर वन जो है वो फील्ड में से ले रहे हैं और फील्ड हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये हमने वन को अब इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया, और वन क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की, तो ये हमारे पास जो है वो दोबारा ए ही आ गया, और यही हम जो है वो शो करना चाह रहे थे। चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमने प्रूव कर दी हैं, और अडर एडिशन भी बुलियन ग्रुप भी प्रूव कर दिया है। तो इट मीन्स कि हमने क्या प्रूव कर दिया है कि सेट ऑफ एम जो है वो 2x2 मैट्रिसेस का जो है ये वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द फील्ड आर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल, इस एग्जांपल में जो है वो सेट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस जो है वो कंसीडर किए हैं, और इनकी जो है वो जो इंट्रीज़ हैं वो हम लोग रियल नंबर से ही ले रहे हैं, और इसको जो है वो आपने शो करना है कि 3x2 का जो ये मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास जो है वो बिलोंग कर वो वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। इस चीज़ को जो है वो आपने शो करना है। सॉरी ये 3x3 नहीं है, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिसेस आ रहे हैं। तो इस ऑर्डर के आपने मैट्रिसेस को जो है वो शो करना है कि ये अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है अब वो फील्ड बनाते हैं। ये अब आपने खुद से शो करके और इसको जो है वो क्लासरूम में अटैच करना है।